आज हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का कैसे मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट ऑफ करंट, करंट का कैसे मेजरमेंट करते हैं। करंट को मेजरमेंट करने के लिए हमें एम्पियर मीटर की जरूरत होती है, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमें वोल्ट मीटर की जरूरत होती है। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम कनेक्शन देखेंगे वोल्ट मीटर का कैसे करते हैं, और फिर हम देखेंगे करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो डिवाइस होगा वोल्ट मीटर, कुछ ऐसा डिवाइस होगा, ठीक है, और उसमें 2 पॉइंट्स होंगे, और हमारा अमीटर भी सेम होगा, और इसमें 2 पॉइंट्स होंगे। अभी हम एसी डीसी का नहीं देखेंगे, सिर्फ अभी हम अमीटर और वोल्ट मीटर के कनेक्शन देखेंगे। चाहे एसी का मेजरमेंट हो या डीसी का हो, अमीटर और वोल्ट मीटर के कनेक्शन दोनों के सेम होंगे। फिर हम एक लोड ले लेंगे कोई भी, यहाँ भी हम एक लोड ले लेंगे, लैंप लोड ले लिया हमने, यहाँ पे एक लैंप बना दिया, और सेम यहाँ पे हमने एक लैंप बना दिया, और यहाँ पे हमारा सोर्स रहेगा। एसी और डीसी टाइप दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे भी हम सोर्स ले लेंगे, एसी और डीसी दोनों में से कोई भी हो सकता है हमारा। ठीक है, अब हमारा जो वोल्ट मीटर का कनेक्शन है वो सोर्स के साथ कैसे होता है और लोड के साथ उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो जो वोल्ट मीटर का कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है। पैरेलल कनेक्शन जानते हो, किसी भी चीज को दोनों के एंड आपस में कनेक्ट कर देना पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। और सीरीज कनेक्शन मैंने कल पढ़ाया था आपको। सीरीज क्या होता है, पहले का लास्ट और दूसरे का पहला टर्मिनल दोनों को आपस में कनेक्ट करना सीरीज कहलाता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर में क्या होता है कि इसका पहला पॉइंट और इसका दूसरा पॉइंट है, इसका ये पहला पॉइंट और इसका दूसरा पॉइंट है, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे, और इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे, और फिर यहां से एक पॉइंट निकाल के हम सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, और यहां से एक पॉइंट निकाल के हम सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। तो ये वाला कनेक्शन हमारा हो जाएगा वोल्ट मीटर का। यहाँ पे हमारा सोर्स हो गया, सोर्स के समांतर क्रम में हमारा वोल्ट मीटर जुड़ जाएगा, और वोल्ट मीटर के समांतर क्रम में हमारा लोड जुड़ जाएगा। ठीक है, लोड जैसे हम सप्लाई ऑन करेंगे, यहाँ पे हम एक स्विच लगा देते हैं। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे हमारा लैंप ग्लो करने लगेगा, और जो लैंप के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा उस वोल्ट मीटर में हमारा शो करेगा। ये लैंप का कनेक्शन जो होता है वो पैरेलल में होता है। ठीक है, और जो हमारा एम्पियर मीटर का कनेक्शन होता है वो हमारा सीरीज में होता है। ठीक है, तो इसको हम अगर इसकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं एम्पियर मीटर की, इसको हम ऐसे बना लेते हैं क्योंकि हम सीरीज में कनेक्शन करने में आसान, समझने में आसान रहेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका पहला और इसका दूसरा, और इसका पहला और इसका दूसरा, ये हमारा लैंप लोड है। मैंने कनेक्शन में क्या बताया था कि किसी भी एलिमेंट का सीरीज में अगर कनेक्शन करते हैं तो एलिमेंट 1 और 2 मान लो, हम 2 एलिमेंट है, तो पहले का दूसरा टर्मिनल तथा दूसरे के पहले टर्मिनल को एक साथ शॉर्ट करते हैं, और बाकी बचे 2 टर्मिनल को सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारा सीरीज कनेक्शन हो जाता है। तो ऐसे ही कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे, और यहां से एक पॉइंट निकल आएगा और एक हमारा स्टार्टिंग का निकल आएगा। तो ये कनेक्शन हमारा सीरीज कनेक्शन कहलाता है, और अमीटर को हम ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम एक स्विच लगा देंगे, सोर्स के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारे लोड में सप्लाई जाने लगेगी, और लोड लैंप जो है जलने लगेगा। तो जो भी लैंप की करंट रेटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे अमीटर में करंट शो करेगा। तो ये हमारा अमीटर का कनेक्शन है, ये हमारा वोल्ट मीटर का कनेक्शन है। इस कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, और इसको सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों कनेक्शन हम कैसे करते हैं प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हमने जैसे बोर्ड में देखा कैसे कनेक्शन करते हैं। तो हमारे पास ये 2 मीटर है, ये हमारा अमीटर है, ये हमारा वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वोल्ट मीटर का कनेक्शन करेंगे, उसके लिए हमने लैंप लोड ले लिया है। ठीक है, ये 3 लैंप लोड है, तीनों के पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पे। तो हालांकि हम एक यूज कर रहे हैं, तो एक के 2 वायर निकाल लिए हमने। ठीक है, लैंप लोड के 2 वायर निकाल लिए। उसके बाद मीटर के हमारे 2 टर्मिनल हैं, और ये हमने ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू एसी सप्लाई ले रहे हैं, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर के 2 हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इनका कनेक्शन कैसे करेंगे, जैसे हमने सर्किट में देखा कि लैंप लोड के दोनों कनेक्शन जो भी हैं फेज और न्यूट्रल के, वो हम डायरेक्ट दे देंगे वोल्ट मीटर के फेज और न्यूट्रल में। तो लैंप लोड का फेज और ये वोल्ट मीटर का फेज दोनों हम आपस में एक साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसका हम न्यूट्रल, इसके न्यूट्रल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने न्यूट्रल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए हमारे। लैंप लोड के क्रॉस में हमारा वोल्ट मीटर लग गया पैरेलल में। इसका न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल, इसका फेज और इसका फेज, दोनों हमारे पैरेलल में लग गए। अब इन दोनों पॉइंट से हम सप्लाई, जो मेन सोर्स है हमारा, वहां पे दे देंगे। तो यहां से हम फेज का वायर लेंगे और फेज वायर यहाँ पे सोर्स पे दे देंगे, फेज पे। और इसका हम न्यूट्रल वायर लेंगे और न्यूट्रल वायर यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, हमने फेज और न्यूट्रल दे दिया। और ये यहाँ पे वोल्ट मीटर पे हमारा, ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया। ये हमारा लैंप लोड के साथ कनेक्शन हो गया। यह हमारा सोर्स हो गया। सोर्स का फेज, वोल्ट मीटर का फेज, और वोल्ट मीटर से निकलने वाला फेज हमारा लैंप लोड के फेज में चला गया। सोर्स का न्यूट्रल, लैंप लोड, वोल्ट मीटर का न्यूट्रल, और वोल्ट मीटर का न्यूट्रल हमारा लैंप लोड के न्यूट्रल में चला गया। ठीक है, अब हम सप्लाई ऑन करेंगे। इसको पहले 0 पे रखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर को। अब सप्लाई ऑन करेंगे। अब हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे। देखो हमारा लैंप स्लोली ग्लो कर रहा है और यहाँ पे वोल्टेज का मान भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मीटर पे हम देखेंगे। मीटर पे जैसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर को एडजस्ट कर रहे हैं, मीटर से हमारा वोल्टेज का मान भी बढ़ रहा है। जितना वोल्टेज बढ़ रहा है उसी के साथ साथ हमारा लैंप जो है उसकी ब्राइटनेस की कंडीशन भी अच्छी हो रही है। ठीक है, हमारा सिंगल फेज में जो वोल्टेज है वो हमारा कितना होता है, 220 से लेके 240 समथिंग के आसपास होता है। प्लस माइनस 10% का वेरिएशन होता है। तो हमारे इस वोल्ट मीटर में कितना दिखा रहा है, हमारा समथिंग 260 के आसपास हमारा दिखा रहा है। 260 वोल्ट के, 260 वोल्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो हमारी सप्लाई है उसको एडजस्ट करके देता है ऑटो ट्रांसफार्मर। हमने रेंज इसकी बढ़ा दी है 230 से ज्यादा में हमारा यहाँ पे सिलेक्ट है, ये 260 पे सिलेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा 260 दे रहा है। ठीक है, ऐसे हम वोल्ट मीटर का कनेक्शन करते हैं। वोल्ट मीटर से ऐसे हम इसका वोल्टेज मेजर करते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद हम करंट, इसको हम बंद करते हैं और इसके बाद करंट मेजरमेंट करने के लिए कनेक्शन करते हैं अमीटर का, और उसके बाद अमीटर से भी चेक करते हैं। ठीक है, अभी हमारा वोल्ट मीटर एसी टाइप में था, तो हमने जो सोर्स लिया है वो एसी सोर्स लिया है। अब हमारा ये यहाँ पे मिली एम्पियर के रेंज में है और डीसी टाइप में है, तो जो हम लोड सोर्स लेंगे वो हमारा डीसी सोर्स रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब जो हमारे ये अमीटर का कनेक्शन करेंगे, अमीटर हमारा मिली एम्पियर रेंज में है और डीसी टाइप का है। तो अभी हम जो यहाँ पे सप्लाई लेंगे, सोर्स सप्लाई, वो हम डीसी सप्लाई लेंगे। तो यहाँ पे हमने रेक्टिफायर लगा रखा है और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है हमारे डीसी के हैं। तो यहाँ से हमारा डीसी सोर्स हो जाएगा और इसका कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, सोर्स, डीसी सोर्स लेंगे और डीसी सोर्स को हम अमीटर के पहले पॉइंट में दे देंगे। जैसा कि हमने कनेक्शन में देखा है, डीसी सोर्स का पहला पॉइंट अमीटर के कनेक्शन में दे दिया। ठीक है, अमीटर का दूसरा टर्मिनल है ये। ठीक है, अमीटर के दूसरे पॉइंट को हम लैंप लोड के पहले टर्मिनल में दे देंगे। हमने लैंप लोड के पहले टर्मिनल में कर दिया। लैंप लोड का दूसरा टर्मिनल हम सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हम यहां से इसको सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां से देखेंगे, यहां से सोर्स आया और अमीटर के पहले पॉइंट में गया, जैसा कि हमने सर्किट में देखा था। अमीटर का दूसरा पॉइंट लैंप लोड के पहले टर्मिनल से कनेक्ट था और लैंप लोड का दूसरा पॉइंट हमारा अगेन सोर्स के साथ, नेगेटिव से के साथ कनेक्ट था। तो हमारा एक लैंप का पूरा कनेक्शन हो गया। अब हम यहां से क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर में सप्लाई देंगे। अब इसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर को एडजस्ट करके अपना करंट देखेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर को घुमा रहे हैं, तो वैसे ही हमारी लैंप ग्लो हो रहा है और लैंप के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे अमीटर में करंट शो हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट का मान बढ़ता जाएगा और लैंप ग्लो करता जाएगा।
लैंप की ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे लैंप की ब्राइटनेस बढ़ रही है वैसे ही हमारा करंट का मान भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी लैंप हमारा फुल ग्लो में आ गया, फुल रोशनी के साथ आ गया। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारा करंट दिखा रहा है वो 250 मिली एम्पियर के रेंज में दिखा रहा है। मतलब जो हमारा लैंप है ये 250 मिली एम्पियर करंट हमारा कंजम्पशन करता है। ठीक है, ऐसे हम सीरीज कनेक्शन के द्वारा करंट का पता करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है।